हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थियोरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनियट्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपकी एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड लगभग सभी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करें यूनिट नंबर 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, और अपकमिंग वीडियोस के अंदर स्टेम के बारे में, रूट के बारे में, लीव्स के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस के अंदर एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड वो सारी वीडियोस होंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालीजिए इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं ये कौन से प्लांट है, ये किस प्रकार के प्लांट है, इसके क्या मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि कौन सा प्लांट एंजियोस्पर्म है, या किसी भी एंजियोस्पर्म प्लांट को कैसे देखकर पहचाना जा सकता है, तो एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं वो वेस्कुलर प्लांट होते हैं, यानी कि उन प्लांट के अंदर कंडक्शन के लिए वेस्कुलर टिश्यू जैसे कि जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं वो शीट बियरिंग होते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, वो जो है फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। यानी आप जितने भी फ्लावरिंग प्लांट को देखते हो जो कि फ्लावर को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे आप एंजियोस्पर्म प्लांट की कैटेगरी में रखते हो। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स, एंजियोस्पर्म प्लांट फ्रूट बियरिंग भी होते हैं, यानी उनमें फ्रूट भी पाया जाता है। दुनिया में लगभग 3 लाख से ज्यादा एंजियोस्पर्म प्लांट जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं, यानी बहुत ही मोस्ट डाइवर्स ग्रुप है ये प्लांट किंगडम के अंदर। तो एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी के अंदर बेसिकली हम पढ़ते क्या है, जैसे स्टेम होता है, रूट होता है, लीव्स होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है। यानी एंजियोस्पर्म प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनके कैरेक्टर्स, उनके स्ट्रक्चर को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म प्लांट को जब आप मॉर्फोलॉजिकली डिस्क्राइब कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसे ब्रॉड सेंस में उसे डिवाइड करेंगे। जैसे कि आपके पास कोई एंजियोस्पर्म प्लांट है, ठीक है, आप उसे मॉर्फोलॉजिकली स्टडी करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पहला है रूट पार्ट, दूसरा है शूट पार्ट। रूट पार्ट वो होता है जो कि अंडरग्राउंड होता है, ठीक है, यानी कि जो जड़ें होती हैं प्लांट की वो रूट वाला पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा मिट्टी से ऊपर जो सारा पार्ट होता है वो एरियल पार्ट कहलाता है। ठीक है, उसे हम शूट पार्ट कहते हैं। शूट पार्ट में लीव्स रहती हैं, स्टेम रहता है, या इसके अलावा आपका जो फ्रूट है वो सारे की सारी जो स्ट्रक्चर है जो कि एरियल है वो शूट पार्ट के अंदर आती है। तो हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्म प्लांट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, रूट पार्ट और शूट पार्ट। रूट पार्ट के अंदर अंडरग्राउंड जो प्लांट की जड़ें होती हैं वो आ जाती हैं, और शूट पार्ट के अंदर जो स्टेम है, लीफ है, फ्रूट है, वो सारी स्ट्रक्चर जो कि एरियल है वो सब आ जाती हैं। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में ग्रोथ करते हैं। अगर आप रूट को देखो तो वो जो है जमीन के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में, शूट पार्ट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। एंजियोस्पर्म का ग्रीक भाषा में मतलब होता है, अर्थ होता है वेसल सीड, अर्थात जिनमें बीज अंडाशय अथवा वेसल्स के अंदर बनते हैं। वैसे 1915 में इसे फाइलम एंथोफाइटा अथवा फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पीय पौधे का नाम दिया। अब आवृत बीजी की परिभाषा यानी जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी गई है कि फ्लावरिंग प्लांट्स का वह ग्रुप जिसमें कि बीज अंडप अथवा अंडपों से घिरे रहते हैं। एम्स 1961 के अनुसार इनके तने, इनके स्टेम में वेसल्स तथा कॉम्प्लेक्स प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मिलती हैं जिन्हें फ्लावर कहते हैं, राइट, जिन्हें पुष्प कहते हैं। केवल विंटरेसी या टेट्रासेंट्रेसी या ट्रोकोडेंड्रेसी व जुगलडेंसी कुल को छोड़ करके जो कि वाहिका रहित तो आवृत बीजी प्लांट होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे नोट डाउन करेंगे, प्लांट किंगडम के अंदर पौधों के विविध स्वरूप सम्मिलित हैं, यानी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इसमें। संरचना में यानी अगर आप इनकी स्ट्रक्चर्स को देखो तो बहुत ज्यादा छोटे माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शीय स्वरूपों से लेकर के अत्यंत जटिल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले सीडेड प्लांट भी हैं। अगर आप प्लांट को जरा ध्यान से देखिए, कोई प्लांट बहुत ज्यादा छोटा है, इतना ज्यादा छोटा है कि आप उसे माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, और कुछ प्लांट इतने बड़े हैं कि आप नीचे खड़े होकर के कई 100 फीट ऊपर देखते हो। ठीक है, तब जाकर के आपको प्लांट दिखाता है। तो बड़े बड़े प्लांट आपको देखने को मिलते हैं, छोटे से छोटे प्लांट आपको देखने को मिलते हैं, काफी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है जो आज पृथ्वी पर उपस्थित वनस्पति का अधिकांश भाग बनाते हैं। सीडेड प्लांट यानी बीजीय पौधे का शरीर जो होता है वो अत्यंत विकसित होता है, डेवलप होता है। इनके प्रत्येक अंग की जो संरचना है वो किसी विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए मॉडिफाई रहती है, रूपांतरित होती है।
इस प्रकार प्रत्येक ऑर्गन यानी अंग जो होता है वो लेबर ऑफ डिवीजन को दर्शाता है तथा एक अथवा अधिक कार्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन करता है, यानी एक से ज्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सीडेड प्लांट का शरीर जो होता है वो दो मूलभूत अंग जैसे कि रूट और शूट, जैसा कि मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूं कि जो सीडेड प्लांट है, जो बीजीय पौधे या एंजियोस्पर्म प्लांट है, उन्हें दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो रूट पार्ट जो कि अंडरग्राउंड होता है, मिट्टी के अंदर सोइल के नीचे रहता है और अपोजिट डायरेक्शन में, किसके अपोजिट, शूट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। शूट वाले पार्ट में मैंने आपसे कहा स्टेम आता है, लीफ आता है, यानी जो एरियल पार्ट है, जो हवा के संपर्क में है, जो मिट्टी में नहीं है, उसे आप कहते हो शूट पार्ट। ठीक है, तो दो ही पार्ट हम देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म प्लांट में, एक रूट पार्ट और एक शूट पार्ट। ये दोनों ही अंग बिल्कुल भिन्न वातावरणीय दशाओं में रहते हैं, क्योंकि आप देखो कि एक तो रूट वाला पार्ट है वो मिट्टी के अंदर है, ठीक है, उसका वातावरण पूरी तरह से डिफरेंट है। इसके बाद जो शूट वाला पार्ट है वो एरियल कंडीशन में है, उसका वातावरण बिल्कुल अलग है। तो स्टेम तथा विभिन्न प्रकार के लेटरल अपेंडेजेस जैसे कि पत्तियां होती हैं यानी कि लीफ है, बर्ड्स होती हैं, ये सब सम्मिलित होती हैं जो ऊपर हवा में यानी कि एरियल में ग्रोथ करता है, हवा के संपर्क में। और इसके विपरीत यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो रूट होता है वो पौधों के भूमिगत भाग है यानी अंडरग्राउंड पार्ट है, जिसकी वृद्धि यानी ग्रोथ सामान्यतः मिट्टी में नीचे की ओर होती है। ये बात ऑलरेडी आप बेसिक है तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, स्टेम का जो प्राइमरी फंक्शन है यानी जो आप पौधों के अंदर तना आप देखते हो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? फोलिएज लीव्स को प्रकाश उपलब्ध कराने के लिए, ताकि वो फोटोसिंथेसिस क्रिया को परफॉर्म कर सके, तभी तो फूड बनेगा प्लांट के अंदर, ठीक है, तभी ग्लूकोज का निर्माण होगा वहां पर। तो प्रकाश उपलब्ध कराने के लिए एक समुचित ऊंचाई तक पहुंचाना, क्योंकि आसपास पौधों के बहुत ज्यादा प्लांट रहते हैं तो कंपटीशन होता है उनके बीच, ठीक है, क्योंकि अगर छोटा प्लांट होगा तो उसकी पत्तियों पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाएंगी, जो बड़ा प्लांट होगा वो उससे ऊपर होगा, ठीक है, आप समझ सकते हैं। अगर एक छोटा प्लांट नीचे की तरफ होगा तो उस तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो ऐसे में प्लांट जो है आपस में कंपटीशन करते हैं, वो जो है ऊंचाई जो धीरे धीरे हाइट को अटेन करते हैं। तो आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, समुचित ऊंचाई तक पहुंचाना ये किसका काम होता है? ये तने का काम होता है, स्टेम का ये प्राइमरी फंक्शन होता है। साथ में मिट्टी से अवशोषित जल, अब आपको पता है मैंने आपसे कहा था कि प्लांट में कंडक्शन होता है और कंडक्शन के लिए कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जैसे कि जाइलम, फ्लोएम। तो जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम टिश्यू की मदद से जो प्लांट होते हैं उनकी जड़ों से पानी को, मिनरल सोल्ट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है और प्लांट के लगभग सभी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और दूसरा जो कंडक्टिंग टिश्यू है जिसे आप फ्लोएम कहते हो, फ्लोएम के द्वारा क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट है, जो फूड बना है, उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना, ठीक है। तो मिट्टी से अवशोषित जल तथा खनिज लवणों का कंडक्शन पौधों के सभी अंगों तक करना तथा पत्तियों में जो संश्लेषित कार्बनिक खाद्य पदार्थ है, जो ऑर्गेनिक फूड बन चुका है, उस कार्बनिक पदार्थों को उन कोशिकाओं जहां उनकी आवश्यकता है, यानी कि जहां पर फूड की आवश्यकता होती है या जो स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं वहां तक पहुंचाना, ठीक है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, किसी भी प्लांट को वर्गीकरण के अनुसार रखने के लिए तथा उसके लक्षणों को जानने के लिए उसका विस्तृत विवरण आवश्यक होता है। प्लांट के अंगों का पूर्ण व विस्तृत विवरण जानने से पहले कुछ तकनीकी शब्दों की जानकारी जरूरी है, ताकि उन शब्दों का प्रयोग हो तो यह जान सके कि यह किस लक्षण के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, ठीक है। जनरली प्लांट के अंगों में जैसे जड़ है यानी रूट है, स्टेम है, लीफ है, या बर्ड्स होती हैं, या फ्रूट है, या इसके अलावा फ्लावर है, सीड है इत्यादि, ये सब इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो स्टूडेंट्स इन्हीं सब की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो हमें पढ़नी है डिटेल में। जैसे रूट है तो रूट की मॉडिफिकेशंस रिलेटेड बहुत ही डिटेल में हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी मैंने स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई है इनके मॉडिफिकेशंस रिलेटेड मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, उसकी डायग्राम की मदद से हम समझेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट के पार्ट्स के बारे में। प्यारे दोस्तों, जरा इस डायग्राम को देखें। ये हमारे पास एक प्लांट बॉडी है और इस प्लांट बॉडी में ऊपर की तरफ आप जरा ध्यान से देखो। मैंने आपसे कहा कि किसी प्लांट को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो उसे दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। यहां से लेकर के यहां तक लगभग ये एरियल पार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद इस मिट्टी के इस सरफेस से लेकर के नीचे तक पूरा जो मिट्टी के अंदर वाला पार्ट है ये अंडरग्राउंड पार्ट है, इसमें रूट आता है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर पाई जाती हैं और उसका काम क्या होता है, वो जो है प्लांट को जो जल होता है, वाटर होता है, उसको एब्जॉर्ब करती हैं और मिट्टी से काफ़ी सारे जो मिनरल सोल्ट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये काम जड़ें करती हैं। जड़ें जो है आप देखेंगे इस सूट के अपोजिट में ग्रोथ करती हैं। ये नीचे की तरफ ग्रोथ कर रहा है, ये सूट जो होता है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है, ठीक है।
ये जो आप रूट देख रहे हो ये टैप रूट है, ये ब्रांच है, इसमें आप देखेंगे ये इसमें लेटरल रूट्स निकला हुआ है जिसमें आप रूट हेयर्स भी आप नोट डाउन करेंगे, ये इसका रूट कैप होता है। ठीक, अब जरा ऊपर वाले पार्ट में पहुंचते हैं। इस मिट्टी के जस्ट नीचे ये पूरा अंडरग्राउंड पार्ट है। अब ये एरियल पार्ट में हम आ चुके हैं। एरियल पार्ट में आप देखेंगे ये स्टेम कहलाता है, ये इसका लीफ स्केयर है, ये इसका इंटरनोड है, ये नोड वाला पार्ट है। देखो ये नोड वाला पार्ट है, ये भी नोड है, और इन दो नोड के बीच ये इंटरनोड है। ठीक है, तो कहीं भी नोड और इंटरनोड को अगर एक्सप्लेन किया गया है तो आप इसी तरीके से समझेंगे। ये आपका ब्रांच सूट है, ये इसमें एक्सिलरी बड प्रेजेंट रहता है, ये इसमें स्टिप्यूल है, ये इसका पिटियोल है। ठीक है, पूरी की पूरी लीफ स्ट्रक्चर को और उसके स्टेम को भी दिखाया गया है। साथ में अगर ब्रांचिंग होगी तो ब्रांच को भी दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ देखेंगे ब्रांच सूट है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर है सूट अपेक्स और ये आपका लीफ प्रिमोडियम है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स एंजियोस्पर्म प्लांट की मॉर्फोलॉजी होती है। अपकमिंग वीडियोस के अंदर इन्हीं मॉर्फोलॉजी को, इन्हीं पार्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ रूट, यानी रूट को हम इतनी डिटेल में पढ़ेंगे कि उनके मॉडिफिकेशन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।